यहाँ पे एक बार RSI को चेक करेंगे। अगर आप RSI को यहाँ से देखोगे, यहाँ से RSI इंक्रीज कर रहा है और प्राइस डिक्रीज कर रहा है, इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। ये डाइवर्जेंस आता है थर्ड वेव के बाद, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि दिस इज थर्ड वेव, दिस इज फोर्थ वेव एंड दिस इज द फिफ्थ वेव। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। लास्ट वीक बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एक दिन हमें अप मूव मिला और उसके बाद फिर 2 दिन कंटिन्यूस डाउन मूव मिला, और फ्राइडे को लास्ट में भी हमें थोड़ा सा रिकवरी मिला है। तो अभी मार्केट में क्या हो रहा है हम ये डिस्कस करेंगे। एक ब्रॉडर व्यू लेके चलेंगे, हम उसमें ड्रिल डाउन करेंगे और फाइनली जो भी हमारा व्यू बन रहा है, व्हाट आर द कंफर्म्ड ट्रेड्स जो हम यहाँ पे ले सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो ट्रेड प्लान को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर लास्ट में मैं 3 स्टॉक्स बताऊंगा जो मैंने ऑलरेडी ट्विटर पे शेयर कर रखा है, उसका एक रिव्यू करेंगे। तो अभी फटाफट स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विथ निफ्टी, गो टू बैंक निफ्टी, और उसके बाद फिर 3 स्टॉक्स करेंगे। तो पहले निफ्टी की बात करते हैं। अभी निफ्टी में देखो, ये जो जून का जो लो था, यहाँ से हमने काउंटिंग स्टार्ट की थी। तो ये 1 था, ये 2 था, और हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये 3 है। अभी थर्ड में हमने पहले डिस्कस किया था कि 161.8% इज ब्रोकन, ये 100% तक जाना चाहिए। तो हमारा इसके हिसाब से व्यू बनता है कि 20,500 आना चाहिए बिफोर ट्रेंड चेंज। ये डेली पे हो गया, ठीक है। लेकिन ये पूरे को वर्कआउट करने के लिए ये जो हमारा फाइनल अलर्ट लेवल है 18,647, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए ऑन द क्लोजिंग बेसिस एटलीस्ट, ठीक है। तो अभी ये एक हो गया व्यू। अभी इसको हम ड्रिल डाउन करके आगे का चीज़ देखते हैं। ये तो बहुत लंबी टारगेट हो गई, जैसे यहाँ से हम 900 पॉइंट्स अप और 1000 पॉइंट्स नीचे की बात कर रहे हैं, तो ये ट्रेडेबल नहीं है। इसके आगे का हम क्या सोच सकते हैं, लेट्स गो टू आर्ली। वंस वी कम टू आर्ली, अभी अगर आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट को मैंने बोला था कि फाइनल अलर्ट लेवल है। अभी यहाँ से अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये एक वेव है, यहाँ पे एक वेव है, और ये तीसरी वेव है, ठीक है। नाउ अभी इसमें हुआ क्या है, अगर ये वाला जो आप वेव देख रहे हो, इस वेव के कंपैरिजन में ये वेव बहुत ही बड़ा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये वाली जो वेव नीचे आई है, दिस इज काइंड ऑफ अ फोर्थ वेव, क्योंकि ये यहाँ पे ओवरलैप नहीं हुआ है। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। 3 1 से छोटा है, इसीलिए फिफ्थ जो आएगा वो यहाँ तक आ सकता है। लाइक दैट शुड बी, कैन बी स्मॉलर देन 3 ऑल्सो, ठीक है। और अगर ये यहाँ से वापस नीचे जाता है तो फिर दिस वेव इज ओवर, और इस वेव को ये करेक्ट कर रहा है। नाउ यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन कैलकुलेट किया है कि ये अगर ABC करेक्शन है तो फिर ये कहाँ तक जा सकता है। तो इसकी मिनिमम प्रोजेक्शन होती है 61.8, पर्पल वाली। तो ये तो हो गया है। ये जो लास्ट प्राइस था, इसका रिट्रेसमेंट भी हमने कैलकुलेट किया है 50 से 61.8। वहाँ से मार्केट स्ट्रांगली रिवर्स किया है, अगर आप देखोगे ये रिवर्सल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट यहाँ पे ये हो सकता है कि ये वापस नीचे आके 100% को टेस्ट करे, या फिर यहाँ तक आए और उसके बाद यू टर्न ले। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये जाके पैटर्न कंफर्म करे और इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। अभी ऊपर निकलने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो ये है कि ये जो डाउन मूव आया है, ये कितने कैंडल्स में आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऑलमोस्ट 11 कैंडल्स में आया। तो यहाँ से 11 कैंडल्स या उससे कम में इसको ये हाई ब्रेक करना पड़ेगा टू शो दैट अभी हम एक इम्पल्स में हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर करेक्शन आ रहा है तो वो इम्पल्स स्लो होगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितनी कैंडल्स है और यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो ये कैंडल्स इससे ज़्यादा है, लेकिन डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है वो कम है, करेक्ट। ये आपका होमवर्क है, ये आप चेक करना खुद से। और इधर पे भी सेम चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये कम कैंडल्स में इस हाई को ब्रेक कर देता है तो फिर हम कंसिडर करेंगे कि इम्पल्स बन रही है, फिर नेक्स्ट रिट्रेसमेंट पे हम बाय करेंगे हायर हाई के लिए। ऑलराइट, ये अभी निफ्टी का स्ट्रक्चर है। ट्रेड प्लान के लिए मैं बाद में आऊँगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे, ठीक है। बैंक निफ्टी पे भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। अगर आप देखोगे, ये जून जुलाई के एंड से हम ले रहे हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और हम कंसिडर कर रहे हैं कि अभी हम थर्ड वेव में। तो अगर हम थर्ड वेव में हैं, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है
कि बैंक निफ्टी 61.8 के ऊपर ही सस्टेन नहीं कर रहा है। अगर ये यहाँ से सस्टेन नहीं करेगा और नीचे गिर जाएगा, देन वी कैन कंसिडर दिस एज अ सी वेव। दैट इज ये ए वेव हो गया, ये बी वेव हो गया और ये सी वेव है। ऐसा कुछ कंसिडर हमें करना पड़ेगा, या तो फिर हमें अपने काउंटिंग्स चेंज करने पड़ेंगे। तो अगर एक बार को मान ले कि ये ऊपर जाएगा, उस केस में 61.8 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो अगली टारगेट बनती है 100% की, विच इज़ अराउंड 50,000। ठीक है, 50,500 यहाँ तक की थर्ड वेव की टारगेट बन रही है। लेकिन वो तो बहुत ऊपर है, ट्रेडेबल नहीं है। तो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू कंसिडर इज दिस वन, 44,547। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम एक अच्छे करेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, ये वेव ब्रेक होगा तो फिर यहाँ तक भी आएगा मार्केट, और हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए, सो विच विल बी वेरी लो। और फिर इसके ऊपर जाने की जो रैली स्टार्ट होगी वो शायद बाद में स्टार्ट होगी, लेकिन पहले हम करेक्ट करेंगे। ये हो गया डेली पे व्यू। ठीक है, सेकेंड थिंग जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, वो मुझे लगता है कि ये 1 है, ये 2 है, और अभी हम यहाँ पे थर्ड वेव में चल रहे हैं। तो इंटरनल थर्ड वेव को अगर हम कंसिडर करें, थर्ड के अंदर का थर्ड में बोल रहा हूँ, ये जो ग्रीन वाली प्रोजेक्शन, इसकी मिनिमम प्रोजेक्शन आती है 61.8 और ये 100%। इसमें भी 47,000 और 49,200 आना चाहिए, ऐसा लगता है, अगर हमारी काउंटिंग ठीक है तो। अगर हमारी काउंटिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो वो बाद में कंसिडर करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए हम ये काउंट कंसिडर करेंगे जब तक कि मार्केट इसको गलत नहीं बताता है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू आर्ली। अभी आवरली पे यही जो सेम चीज़ मैं आपको बता रहा था, उसकी मैंने यहाँ पे काउंटिंग कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 चैनल के बाहर बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 5 यहाँ पे अंदर है। तो इस एक रेंज के अंदर 3 और 5 बन रहा है, तो अपर चैनल इज फाइन, लोअर चैनल हैज़ अ प्रॉपर ट्रेंड लाइन। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटी है, पर जो लास्ट अपना लो है वो नहीं टूटा है। तो यहाँ पे भी हम मैंने एक नोट बना रखा है कि बिलो दिस प्रिफर शॉर्ट, बिकॉज अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करने लगेगा तो फिर वो धीमे धीमे करके यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ ये बन रही है कि हमारा ये जो फॉल आया है, इस फॉल का ये जो कैंडल है, इसमें 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स लगी। यहाँ 6 आर्ली कैंडल्स में ये ब्रेक हो जाना चाहिए, अगर इम्पल्स यहाँ से बन रहा है तो। अगर ये स्लो स्लो इसको ब्रेक करता है, दैट विल मीन कि अल्टीमेटली इसको फिर से नीचे आना पड़ेगा, और वो कहाँ से आएगा हम एक्सपेक्टेड रैली पे नहीं करेंगे, यहाँ ये वाला जो वेव है इसके रिट्रेसमेंट पे करेंगे। तो वो वाला प्लान भी अभी हम बनाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोनों के ट्रेड प्लान की। ठीक है, सो लेट्स गो टू 15 मिनट्स नाउ। बिफोर आई मेक द ट्रेड प्लान, उससे पहले एक और चीज बताना जरूरी है। वी डोंट नीड वॉल्यूम। हाँ, यहाँ पे देखो अभी ये जो लास्ट जो सी वेव है, इसके 1 2 3 4 और 5, ये 5 वेव बने। ठीक है, यहाँ पे एक बार RSI को चेक करेंगे। अगर आप RSI को यहाँ से देखोगे, यहाँ से RSI इंक्रीज कर रहा है और प्राइस डिक्रीज कर रहा है, इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। ये डाइवर्जेंस आता है थर्ड वेव के बाद। तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि दिस इज थर्ड वेव, दिस इज फोर्थ वेव, एंड दिस इज द फिफ्थ वेव। ऑलराइट, तो अगर ये फोर्थ वेव है तो इसको रिवर्स होने के लिए फोर्थ वेव को ब्रेक करना जरूरी है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ से इस लो तक मैंने ये मार्क किया है, 18 बार्स में बना है। अभी इस लो से 18 बार्स के अंदर ये हाई टूटना चाहिए अगर ये इम्पल्स है तो, विच कम्स ऑन मंडे 11:45। 11:45 का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 11:45 तक ये ब्रेक होना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी अनदर डाउन स्विंग। हमने ये सेम कैलकुलेशन यहाँ पे भी किया था, अगर आपको याद होगा, और हमें पता था कि ये बी वेव है और यहाँ से डाउनफॉल आना ही है, क्योंकि ये बहुत स्लो थी। ठीक है, सिमिलरली अगर स्लो स्लो राइज होता है तो इट विल फॉल अगेन। बैंक निफ्टी में अगेन ये चीज़ का हम डिस्कस कर लेंगे 15 मिनट्स पे। देखो बैंक निफ्टी पे भी सिमिलर है। बैंक निफ्टी ऑल्सो वी हैव 1 2 3 4 5। ओके,
तो ये जो 4 से 5 बना है, यहाँ पे 18 बार्स लगे हैं, यहाँ पे भी हम डाइवर्जेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस लो एंड दिस लो हैज़ अ डाइवर्जेंस, सी, ओके। यहाँ पे भी 18 बार्स बना है और 18 बार्स के अंदर इसको ऊपर निकलना है, विच इज अगेन कमिंग एट 11:45 मंडे। मंडे 11:45 विल गिव अस वेरी गुड हिंट्स कि हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे। हमारा ट्रेड प्लान इसी बेसिस पे रहेगा, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज मंडे को 11:45 तक का वेट करना है। अगर उससे पहले, ध्यान से सुनना, अगर उससे पहले ये हाई टूट जाता है, हो सकता है गैप अप में भी टूट जाए। ये तो 638 है, 708, 70 पॉइंट्स निफ्टी कैन गैप अप, राइट। लेकिन अगर वो गैप अप करेगा तो यहाँ पे ये सस्टेन नहीं करेगा। आई विल शो यू व्हाट काइंड ऑफ कैंडल विल फॉर्म। बैक निफ्टी पे दिखाता हूँ। ये बनेगा कुछ इस टाइप का कैंडल, देखो ऐसा ऊपर खुलेगा, पैटर्न कन्वर्ट करके ये नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद ये फाइनली ऊपर जाएगा, ऑलराइट। और भी ऐसे कैंडल्स होंगे, ये देख, नॉट दिस, हाँ ये परफेक्ट है। इसने पैटर्न कन्वर्ट किया, नीचे आके ख़त्म किया, फिर ऊपर गया, ठीक है, फाइन। बट कैंडल कुछ इसी तरह की बनेगी। पहली कैंडल शायद रेड की बनेगी अगर गैप अप हुई तो। नाउ फाइनली लेट्स कम टू ट्रेड प्लान। इफ इट ओपन्स गैप अप और इसको कन्वर्ट करता है 11:45 से पहले, अगर इसको वो कंफर्म करता है, तो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट यहाँ तक आ सकती है और उस पर हम बाय करेंगे फॉर हायर टारगेट्स। इफ इट डजंट कंफर्म द पैटर्न, देन वी विल वेट फॉर द रिवर्सल ऑफ दिस, वी कैन मेक अ ट्रेंड लाइन हियर, रिवर्सल, और उसके बाद हम इसको शॉर्ट करेंगे फॉर अ न्यू लोअर लो। सेम थिंग फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 11:45 से पहले ये ब्रेक होना चाहिए, दैट इज 45,800। ये अगर ब्रेक होती है तो फिर हम अगले रिट्रेसमेंट पे वी विल गो लॉन्ग फॉर अ हायर हाई। इफ इट डजंट हैपन, तो फिर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कंफर्म होने का नीचे, और फिर हम इसको शॉर्ट करेंगे फॉर अ न्यू लो, ठीक है। दिस इज द ट्रेड प्लान। 45,800 से हम आराम से 45,250, 200 इसके हम गेन्स ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेड प्लान। अब हम चलते हैं स्टॉक्स की तरफ, ठीक है। स्टॉक्स काफ़ी अच्छे अच्छे मैंने सजेस्ट किए थे। अगर आप मेरे ट्विटर में नहीं हो तो ट्विटर फॉलो कर लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। सबसे पहला स्टॉक जो मेरा है वो है टाटा कॉफ़ी। इसको हम वीकली से एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। वीकली अगर मैं आपको पैटर्न दिखाऊं तो वीकली पे अभी देखो क्या हो रहा है। वीकली पे वी आर, दिस इज द फर्स्ट वेव, दिस इज द सेकेंड वेव। अगर आप रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखोगे तो 61.8 से 78% के बीच में आई है। दिस इज द सेकेंड वेव एंड दिस वाज द फर्स्ट वेव, ओके। या फिर कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट वेव है और ये ABC करके सेकेंड वेव है। बोथ आर फाइन, इट्स ओके। अभी थर्ड वेव में हमें, ठीक है। थर्ड वेव का 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है, ये 4 हो गया है। आप देख सकते हो 4 ने कितना ज़्यादा टाइम लिया है। एंड नाउ इट इज़ ट्राइंग टू ब्रेक आउट फॉर द फिफ्थ वेव, ठीक है। इसको हम RSI से भी कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो RSI में सबसे ज़्यादा रीडिंग्स जो आई है वो यहाँ पे आई है, और उसके बाद फिर ये यहाँ पे कम है, और यहाँ पे ये फिर से इंक्रीज हो रही है। तो अगेन इम्पल्स स्टार्टिंग, ओके। नाउ लेट्स गो टू डेली चार्ट। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम ऊपर जा रहे हैं अभी। ये इसकी मैंने काउंटिंग इसलिए नहीं की है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्विंग्स हैं, एंड लेट्स वेट फॉर दिस पैटर्न टू क्लियर, तो हम इसको काउंट करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारी टारगेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे हिसाब से टारगेट यहाँ तक आना चाहिए, दैट इज 300 के आसपास, ठीक है। 300 के आसपास का टारगेट आना चाहिए, हायर टाइम फ्रेम के बेसिस पे है। और हमारा जो स्टॉप लॉस है हम इसको लेके चल सकते हैं। अगर आप इस कैंडल को देखोगे, ये जो डोजी बनी थी इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है और उसके बाद मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस निकलता है तो हम इसको रखेंगे अपने रडार पे, बट वी विल ट्राई टू एग्जिट वंस एंड देन एंटर अगेन फॉर द सेम टारगेट, ठीक है। तो अभी के लिए ये वेट एंड वॉच है। अगर आपने एंटर नहीं किया तो आप कर सकते हो सेम स्टॉप लॉस के साथ। और इस ये वाला हाई जब भी टूटेगा तो फिर मार्केट में बहुत अच्छी रैली आएगी, ठीक है। अदरवाइज जस्ट वेट फॉर सम टाइम। दिस इज टाटा कॉफी, ओके। तो यहाँ पे आप अगर रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो बहुत ही अच्छा है। 250 से 300 तक का है और यहाँ पे आपका 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, दैट्स इट। नेक्स्ट लेट्स गो टू रेन। रेन इंडस्ट्रीज पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। यहाँ पे भी मैं आपको वीकली से बताऊंगा। देखो वीकली में क्या हुआ है कि आफ्टर दिस गुड डिक्लाइन वी हैड 1, 2, और अभी ये जो आ रहा है ये 3 है।
एक बार को इसको कंसिडर करते हैं कि शायद ये ABC है, ठीक है, लेकिन वैसे मुझे ABC ये लगता नहीं है, बट फिर भी अगर हम कंसिडर करेंगे कि ये A, B और C है, उसके बाद भी C को 61.8 आना चाहिए, ठीक है। तो 61.8 अगर C आता है तो भी आप अगर देखोगे यहाँ से 168 से 268, 100 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट मोर देन 50% का गेन्स यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप RSI को देखोगे तो RSI में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू डेली। डेली पे मैं आपको और चीज़ें दिखाऊंगा। डेली पे मैंने ऐसा कंसिडर किया कि ये 1 है, ये 2 है, ये थर्ड यहाँ पे बनेगा, फिर फोर्थ एंड देन फिफ्थ विल फाइनली कम हियर, ओके। तो यहाँ पे एक और लेवल मैंने बना रखा है 191 का, ठीक है। 191 इज योर फर्स्ट टारगेट। आफ्टर दैट द नेक्स्ट टारगेट विल बी 269 जो मैंने बोला, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स पे वॉल्यूम है। आप इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, ये तीनों ग्रीन कैंडल्स पे वॉल्यूम है। यहाँ पे आएगी स्पीड किसके बाद, जब ये हाई कटेगा, विच इज़ अराउंड 172। 172 के ऊपर स्पीड आएगी। आपकी स्टॉप लॉस यहाँ पे रह सकती है 161 पे, या तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस अगर कंजर्वेटिव रखना चाहते हो तो 156 पे भी रख सकते हो। सो हियर ऑल्सो यू हैव अराउंड 7 to 12 पॉइंट्स का रिस्क, एंड देन हियर यू हैव ऑलमोस्ट 1:3 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। थर्ड स्टॉक जो मेरे पास है वो है त्रिवेणी। त्रिवेणी शुगर थीम के ऊपर है। अभी इसमें भी मुझे लगता है कि 1-2 और यहाँ पे थर्ड वेव चल रहा है, ठीक है। थर्ड वेव का फर्स्ट सेगमेंट डायगोनल लग रहा है और ये शायद ओवर हो गया है। 1 2 3 4 5, दिस इज ओवर। यहाँ पे हम ओवरलैप कर चुके हैं। नाउ द रिट्रेसमेंट दैट इट कैन डू इज टुवर्ड्स 50 to 61.8%। अगर आप देखोगे कि मैक्सिमम टाइम ओवरलैप होके ही चलता है, ठीक है, तो हमें इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैंने इसका स्टॉप लॉस रखा है 284। मेरी बाइंग प्राइस है समवेयर अराउंड 302, ठीक है। 16-18 पॉइंट्स का मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है और इसके नीचे मैं एग्जिट कर जाऊँगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे होल्ड करता है देन द नेक्स्ट टारगेट कम्स टू 350 एंड फॉलोड बाय 374, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू सुप्रिया। सुप्रिया इज कम्प्लीटली अ बॉटम हंटिंग पिक। इसको भी मैंने ट्विटर पे शेयर किया था। यहाँ पे आफ्टर लिस्टिंग इट वेंट आउट अ लिटिल हाई, फिर इस हाई से मैंने कैलकुलेट किया है कि ये ABC करेक्शन लगता है मुझे, दैट इज दिस इज 3 वेव का A, सॉरी 1 2 3 4 5, 5 वेव का A, देन इट इज B एंड देन 1 2 3 4 5। सो दिस इज अ zigzag करेक्शन डाउन साइड। अभी ये यहाँ पे ऊपर जा रहा है। अगर आप देखोगे इसने पिछला जो फोर्थ वेव है इसको इसने स्पीड में काटा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से कैंडल्स काउंट करोगे, यहाँ से कैंडल्स काउंट करोगे तो इट हैज ब्रोकन है। सो दिस लुक्स लाइक एन इम्पल्स। मुझे लगता है कि ये 1 है, 1 2 3 4 5 करके ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ पे भी थर्ड वेव चल रही है। अगर ये थर्ड वेव है तो थर्ड वेव का मिनिमम प्रोजेक्शन मेरे पास आता है 330 से 392 तक का, ठीक है। तो थर्ड वेव यहाँ से यहाँ के बीच में बन सकती है। अभी तक मैंने मिनिमम टारगेट ये लिखा है। अभी प्राइस इज 250, इट कैन गो टू 380, सो 30% प्लस गेन्स यहाँ पे पॉसिबल है और उसके बाद हम उसको ट्रेल करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने रखा है इस बड़े कैंडल के नीचे, बिकॉज ये बड़े कैंडल पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और इसकी राइज फेड आउट होती है तो फिर मार्केट में कुछ प्रॉब्लम है। कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस यहाँ पे भी रह सकता है, दैट इज लास्ट स्विंग के पास, ठीक है। So that's all about this video, friends. That's all about the view for next week. I hope आपने समझा। I think मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें भी डिस्कस की है, तो इस वीडियो को बार बार देखो, आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच।